जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम प्रभु का। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बोले कि मन को इधर से हटाना, उधर लगाना। पलटू साहब बार बार हमें ध्यान दिलाते हैं कि यह संसार सारहीन है। आप हमें समझाते हैं कि संसार के सब संबंधी, इसके सब पदार्थ और उससे मिलने वाले सभी सुख नाशवान है। इन सब का संबंध हमारे शरीर से है, जो स्वयं क्षण भंगुर है, किसी भी समय अचानक नष्ट हो सकता है। मृत्यु का आना निश्चित है, उसके पंजे से कोई भी बच नहीं सकता। मृत्यु तो देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ती, मनुष्य बेचारा किस गिनती में है। बुद्ध गरीबों का शोषण करने वालों तथा भोग विलास और ऐशो आराम का जीवन बिता रहे लोगों को वे मृत्यु के अटल होने की याद बार बार दिलाते हैं। मनुष्य को संसार की नाशवरता का ध्यान दिलाने में पलटू साहब का उद्देश्य उस संसार की ओर से हटाना तथा नाम भक्ति में लगाना है, ताकि वह जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्रभु को पा सके और अपना जन्म सफल कर सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी वाणी में कही अलग अलग तो कहीं एक साथ चेतावनी तथा प्रेरणा दोनों का प्रयोग किया है। यह बात उन्होंने हमें बड़े प्रभावशाली ढंग से समझाई है कि नाम मार्ग करनी का मार्ग है। प्रभु तक पहुँचने के लिए जीव को साधना तो करनी ही पड़ती है। सतगुरु से नाम की अनमोल दात पाकर हाथ पर हाथ धर बैठे रहने से काम नहीं बनता। हाथी घोड़ा खाक है, कहे सुने सो खाक, कहे सुने सो खाक, खाक है मुदुल खजाना। जोड़ू बेटा खाक खाक जो साचे माना, महल अटारी खाक खाक है बाग बगैचा। सेत दुशाला खाक खाक मोतिन के माला, नौबत खाना खाक खाक है ससुरा साला। पलटू नाम खुद आय का यही सदा है पाक, हाथी घोड़ा खाक है कहे सुने सो खाक। पलटू साहब कहते हैं कि हाथी घोड़े आदि राजसी ठाठ बाट का सामान, राज और खजाना, ये सब मिट्टी के तुल है। इनका कोई महत्व नहीं है। इनके महत्व के बारे में लोगों से कुछ कहते सुनते हैं, वह सब भी बेमतलब होता है। बड़े बड़े महल और अटारियाँ, बाग बगीचे, चांदी के चमकदार गहने, बढ़िया नचे वाले कीमती हुक्के, बहुमूल्य साल दुसाले, मोतियों की मलाए, नौबत खाने वगैरह किसी काम के नहीं। पत्नी, संतान तथा अन्य संबंधी भी जीवों के लिए कोई महत्व नहीं रखते। कोई इन्हें महत्व देता है, वह महामूर्ख है। मनुष्य के लिए कमाने की चीज केवल प्रभु का धुनात्मक नाम है, जो पवित्र तथा पवित्र है और पवित्र रहेगा। संसार के अन्य सब पदार्थों को मात्र गंदगी है। आया मुट्ठी बांधी पसारे जाएगा, छूछा आवत जात मार तू खाएगा। कितने विक्रमाजित साका बाधी मरी गए, अरे हाँ पलटू राम नाम है सार, संदेशा कही गए। पलटू साहब ने हमारा ध्यान इस कड़वी सच्चाई की ओर दिलाए हैं कि हमारी मृत्यु निश्चित है। और आप कहते हैं कि तुम जब संसार में आए थे तो तुम्हारी मुट्ठी बंदी थी, और जब यहाँ से जाओगे तब भी तुम्हारे हाथ खाली होंगे। तुम बार बार इसी तरह यहाँ आते रहोगे और यहाँ से जाते रहोगे, और जब तक यहाँ रहोगे दुख भोगते रहोगे। तुम भला किसी गिनती में हो सको को पराजित करने वाले विक्रमादित्य जैसे कितने ही महाप्रतापी राजा भी मौत के मुंह में जाने से नहीं बचे। यहाँ से खाली हाथ जाते हुए वे हमारे लिए यही संदेश छोड़ गए कि मनुष्य के लिए केवल प्रभु का नाम ही सार पदार्थ है।
और सब कुछ सराहनीय है। भाव यह है कि मनुष्य जन्म में प्राप्त करने योग्य पदार्थ केवल नाम है, जो शरीर छोड़ देने के बाद आत्मा के साथ जाता है। बाकी सब कुछ तो यहीं रह जाता है। देह और गेह परिवार को देखी के माया के जोड़ में फिरे फुला, जनता सदा दिन ऐसे ही जाएंगे, सुंदरी संग सुख पाल झूला। चारी जून खात कह बैठी के सुखी से, बहुत मुटाई के भय थूला। सेज बंद बांधी के पान को चावते, रैन दिन करत है दूध कूला। जानता अमर हो मरूंगा अब नहीं, बाघ की रोस जा काल हुला। दास पलटू कहे नाम को याद करो, ख्वाब की लहरी में कहाँ भूला। भोग विलास में जीवन गंवा रहे लोगों को समझाते हुए पलटू साहब कहते हैं कि तुम्हें अपने स्वस्थ सुंदर शरीर, शानदार मकान, सुखी परिवार तथा विशाल धन संपत्ति पर बहुत अभिमान है। तुम सुंदर स्त्री के संग पालकी में बैठकर झूला झूलने का आनंद लेते हो और दिन में 4 बार बड़ी खुशी से मनपसंद खाना खाते हो, जिससे तुम्हारा शरीर खूब मोटा होकर बिडौल हो गया है। तुमने इस बात का भी प्रबंध कर रखा है कि तुम्हारा बिछौना सदा समतल बिछा रहे और सुंदर दिखे। तुम मजे से पान चबाते हो और हमेशा दूध के कुल्ले करते हो। तुम इस भ्रम में हो कि तुम्हारे दिन सदा ऐसे ही रहेंगे और अपने को अमर समझते हो, लेकिन असलियत तो यह है कि मृत्यु किसी भी पल बाघ की तरह झपट कर अपना पंजा तुम्हारे शरीर में भोंक देगी। अपना कल्याण चाहते हो तो प्रभु के नाम का स्मरण करो। तुम्हारे ये ऐसो आराम के दिन लहर की तरह आए, एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं है, और इस सपने में खोकर तुम नाम को याद करना भूल गए हो। चोला भया पुराना आज फटे की काल, आज फटे की काल तेहू पे है लल चाना। तीनों पन गए बीत भजन का मरम न जाना। नख सीख भय सफेद तेहू पे नाही चेते। जोरी जोरी धन धरे गला और अनकारे ते। अब का करियो यार काल ने की हा तगादा। चले न एको जोर आए जब पहुंचा वादा। पलटू तेहीं पे लेत है माया मोह जंजाल। चोला भय पुराना आज फटे की काल। वृद्ध लोगों को एक मित्र के रूप में समझाते हुए पलटू साहब कहते हैं कि तुम्हारा यह शरीर रूपी वस्त्र पुराना हो गया है, जो अब किसी भी समय फट सकता है, पर तुम अपने शरीर को नष्ट हो जाने की तरफ ध्यान न देकर अब भी सांसारिक पदार्थों के लोभ में फंसे हो। बचपन, जवानी और बुढ़ापा तुम्हारे जीवन की ये तीनों अवस्थाएं बीत चुकी है, पर तुम अभी तक इस मार्ग को नहीं समझा कि मनुष्य का चोला तुम्हें प्रभु की भक्ति करने के लिए, उसके नाम से जुड़ने के लिए ही मिला है। तुम्हारे शरीर के सारे बाल सफेद हो गए हैं, फिर भी तुम सावधान नहीं हो रहे हो। तुम बड़ी निर्दयता से दूसरों का गला काट कर धन जमा कर रहे हो और संभाल संभाल कर रख रहे हो। अब तो जल्दी ही यमराज आकर बार बार तुम्हारी जान मांगेगा, तब तुम क्या करोगे? जब मौत की घड़ी आ जाती है तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, फिर भी तुम माया मोह के जाल में ज्यादा से ज्यादा फंसते जा रहे हो। इस बात की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि तुम्हारा यह पुराना शरीर रूपी वस्त्र अब किसी भी समय फट सकता है। भाव यह है कि बुढ़ापा आने पर शरीर जर्जर हो जाता है और किसी भी समय नष्ट हो सकता है, परंतु हम बूढ़े हो जाने पर भी लोभ नहीं छोड़ते और दूसरे से धन बटोरते रहते हैं। यह नहीं समझते कि नर तन भक्ति करके आवागमन से छूटने के लिए ही मिलता है।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।